दुनिया के सबसे धनी इंसानों में से एक बिल गेट्स, जिनका नाम यौन दुराचारी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आया है, उनका इस कदर गाजे बाजे के साथ भारत में स्वागत क्यों हो रहा है? आंध्र प्रदेश सरकार उनका ऐसे स्वागत कर रही है मानो कोई महापुरुष हो। ये वो बिल गेट्स हैं जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में बार बार आता है, लगातार आता है। ये वो तस्वीर है जहां वो एप्स्टीन के साथ दिख रहे हैं। अब दो और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जेफरी एप्स्टीन की शिकार महिलाओं के साथ बिल गेट्स दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की आंध्र प्रदेश सरकार ऐसे स्वागत कर रही है मानो न जाने कौन महापुरुष आ गया। आपके स्क्रीन पर यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं वेलकम बैक बिल गेट्स। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बिल गेट्स के जो मायने हैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि भारत के धंधे के लिए, भारत के बिजनेस के लिए वो बहुत जरूरी हैं। मगर अब इस व्यक्ति का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आया है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार कर रहा था, बलात्कार कर रहा था। दुनिया का कोई देश इस कदर स्वागत नहीं कर रहा है जिस तरह से यहां पर देखिए स्वागत कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बात वहां नहीं रुकती है। बिल गेट्स गए हैं अमरावती और लोकेश नारा आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी सरकार के मंत्री हैं। यहां पर अमरावती में उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस व्यक्ति को उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने इसलिए डाइवोर्स कर दिया था, इसलिए तलाक दे दिया था, क्योंकि इसके ताल्लुकात जेफरी एप्स्टीन से थे। बिल गेट्स के बारे में और भी कई खबरें तैर रही हैं और खास तौर से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में यह भी सामने आया है कि बिल गेट्स को रशियन मॉडल से कथित तौर पर बीमारी मिली थी। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत कर रहे हैं। यहां उनके मंत्री लोकेश नारा उनका स्वागत जो है अमरावती में कर रहे हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम किस तरह से आ रहा है, मगर मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहता हूं। आइए सुनते हैं कि उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स क्या बता रही हैं कि आखिर क्यों उन्होंने बिल गेट्स को तलाक दिया। बकौल मेलिंडा गेट्स, उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति थी कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। जी हां, सही सुना आपने, दोस्ताना ताल्लुकात। क्योंकि आपको याद होगा, हमारे हरदीप पुरी जी ने भी अपने एक खत में लिखा था कि जेफरी एप्स्टीन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, इन यौन दुराचारियों के साथ, बच्चियों के बलात्कारियों के साथ कोई दोस्ती की कस्में कैसे खा सकता है। सुनिए, मेलिंडा गेट्स ने अपने ही पति के बारे में, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो ताल्लुकात थे उसके बारे में क्या कहा था, सुना जाए। You know, it was also widely reported that Bill had a friendship or business or some kind of contact with Jeffrey Epstein, and that you were not, that was very upsetting to you. Did that play a role in the divorce at all in this process? Yeah, as I said, it's not one thing, it was many things. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein, no. Mm-hmm. Mm-hmm. And you made that clear to him? I made that clear to him. I also met Jeffrey Epstein exactly one time. Did you? Yes, because I wanted to see who this man was. And I regretted it from the second I stepped in the door. He was abhorrent. He was evil personified. I had nightmares about it afterwards. So, you know, my heart breaks for these young women because that's how I felt. And here I'm an older woman. My God, I feel terrible for those young women. It's awful. You felt that the moment you walked in? I didn't realize was awful. that. Yeah. And you shared that with Bill, and he still continued to spend time with him? Any of the questions remaining about what Bill's relationship there was, those are for Bill to answer. Okay. But I made it very clear how I felt about him. Mm-hmm. और यहां पर मेलिंडा गेट्स को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन एक निहायत ही ईविल किस्म का आदमी था, एक क्रूर आदमी था। उससे मिलकर मुझे इस बात का आभास हुआ। वो ये भी कहती हैं कि उसके बाद मैं कई रातों तक सो नहीं सकी। और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक सरकार उनका खुलकर स्वागत कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रहार किया। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। बिल गेट्स भारत में कुछ बातें याद रखने लायक हैं।
2024 में उन्होंने कहा था कि इंडिया चीजों को आजमाने के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है, जिन्हें जब आप इंडिया में साबित कर देते हैं तो आप उन्हें दूसरी जगहों पर ले जा सकते हैं। वो हम भारतीयों को लैब के चूहे और गिनी पिग समझते हैं। दूसरा, वो हाल ही में एप्स्टीन स्कैंडल का सेंटर रहे। उन्होंने एप्स्टीन और उनके सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के साथ अपने जुड़ाव को डॉक्यूमेंट किया। तीसरा, 2011 में एप्स्टीन बिल गेट्स के साथ चर्चा कर रहे थे, हम पूरी तरह से गरीब लोगों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चौथा, बिल गेट्स 2017 में पैंडेमिक शुरू होने से 3 साल पहले एप्स्टीन के साथ पैंडेमिक सिमुलेशन पर चर्चा कर रहे थे। तो हां, मिस्टर गेट्स का फिर से स्वागत है, कह रहे हैं यहां पर पवन खेरा। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, बिल गेट्स 2014 से पहले भारत आए थे और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उन सब के साथ दिखाई देते हैं। मगर उस वक्त जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके ताल्लुकात सामने नहीं आए थे। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम कैसे आता है। बार बार आता है, लगातार आता है। बिल गेट्स ने इसके लिए माफी भी मांगी, मगर यहां चंद्रबाबू नायडू, लोकेश नारा, भारतीय जनता पार्टी, इन्हें कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से उनका नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है, गौर फरमाया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिल गेट्स ने 2011 के आसपास एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की, जबकि उस समय तक एप्स्टीन को पहले ही सेक्स क्राइम में सजा मिल चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गेट्स कम से कम 3 बार एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर गए थे और कुछ मुलाकातें देर रात तक चलीं। इन बैठकों का फोकस एप्स्टीन के उस दावे पर था कि वो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए बड़े दानदाताओं से फंड जुटाने में मदद कर सकता है। बाद में जारी दस्तावेजों यानी कैलेंडर और ईमेल्स में दोनों के बीच संपर्क के रिकॉर्ड दिखे, लेकिन इनसे गेट्स के किसी आपराधिक काम में शामिल होने का सबूत नहीं मिलता। हाल में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हाउस ओवरसाइट कमिटी द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल्स में एप्स्टीन द्वारा गेट्स से दोबारा संपर्क करने की कोशिशों के ईमेल शामिल हैं, मगर अधिकारियों ने साफ कहा कि दस्तावेजों में नाम आने का मतलब अपराधों में शामिल होना नहीं था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस पूरे मामले में दरअसल खुद बिल गेट्स ने क्या कहा, गौर फरमाया जाए। गेट्स ने कई इंटरव्यूज जैसे पीबीएस, सीएनएन में कहा कि एप्स्टीन से मिलना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुलाकात इसलिए की क्योंकि एप्स्टीन खुद को ग्लोबल हेल्थ के लिए डोनर नेटवर्क से जोड़ने वाला व्यक्ति बता रहा था। गेट्स के प्रवक्ता ने कहा कि ये मुलाकातें सिर्फ परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिक कारणों से हुई थी, कोई बिजनेस डील या फाइनेंशियल लेन देन नहीं था। गेट्स ने यह भी कहा कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि एप्स्टीन की बातों में दम नहीं है, उन्होंने संपर्क खत्म कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इसी एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात की जाती है, जिसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर कहीं ना कहीं एक ड्राफ्ट। होता क्या है, कई बार जब आप किसी को ईमेल नहीं भेजते हैं मगर आप मेल लिख देते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। और जेफरी एप्स्टीन के ईमेल में एक ड्राफ्ट में बिल गेट्स के बारे में एक जानकारी सेव हो चुकी थी, संरक्षित हो चुकी थी। और इसमें क्या मालूमात हैं, गौर फरमाएं। जो दावा किया जा रहा है वो सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के एक ड्राफ्ट ईमेल से मिलता है जो उसने 2013 में लिखा था लेकिन भेजा नहीं था। 2026 में जारी हुए तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स में यह ड्राफ्ट सामने आया था। फाइलों में क्या लिखा था? उस ड्राफ्ट ईमेल में एप्स्टीन ने आरोप लगाया था कि बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, उन्हें लगा कि उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है और उन्होंने एंटीबायोटिक दवाइयों की मदद मांगी। इन दावों के साथ ना कोई मेडिकल रिकॉर्ड, गवाह या कोई दूसरा पक्का सबूत नहीं है। बिल गेट्स के प्रवक्ता ने कह दिया कि यह बात पूरी तरह से झूठी है, गलत है। वो ना रशियन लड़कियों से मिले, ना किसी तरह का कोई गुप्त रोग हुआ, यह दावा वो कर रहे हैं। मगर बड़ी सी बात दोस्तों, इस बात की जांच करे कौन कि उन्हें गुप्त रोग था या वो रशियन लड़कियों से मिले थे?
क्योंकि हमारे जो हरदीप पुरी हैं, उन्होंने अपनी ईमेल में क्या लिखा था कि जब आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से वापस आ जाएं तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। यानी हरदीप पुरी को पता था कि जेफरी एप्स्टीन के उन द्वीपों में, उन आइलैंड्स में दरअसल होता क्या था, है कि नहीं? उन्हें पता था, वरना आप एग्जॉटिक क्यों कहेंगे? अब भाई उनके आइलैंड में डायनासोर तो थे नहीं, टीरेक्स, स्टेगोसोरस या वेलोसिरैप्टर तो थे नहीं। बात सही है कि नहीं? तो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे थे? हकीकत यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मुद्दों को लेकर संवेदनहीन है। और यह मत भूलिए कि प्रधानमंत्री ने कल हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई भी दी है। वो खामोश रह सकते थे, मगर यह बधाई देकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि मैं हरदीप पुरी के साथ हूं। वो हरदीप पुरी जिनका नाम बार बार एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। और यह अपने आप में बहुत से सवाल पैदा करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स क्यों अहम हो जाती है। पायनियर की यह खबर देखिए। आप जानते हैं पायनियर की खबर क्या कहती है? पायनियर की खबर यह कह रही है कि अब अमेरिका जो है उन तमाम लड़कियों से संपर्क साध रहा है और उन्हें मुआवजा दे रहा है जो जेफरी एप्स्टीन की शिकार थी, और उनमें से एक भारतीय लड़की भी थी। इस वक्त अमेरिका सरकार उस लड़की से संपर्क साध रहा है, यानी कि अब जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में एक भारतीय लड़की भी है। और यहां पर जिस आदमी का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है, ना उसकी जांच होगी, ना उससे जवाबदेही मांगी जाएगी, ना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा, और बिल गेट्स का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट इस पर करारा हमला बोल रहे हैं। योगिता भयाना ने जिस तरह से लोकेश नारा ने बिल गेट्स का स्वागत किया है, उस पर योगिता का यह बयान सामने आ रहा है। योगिता क्या कहती हैं, गौर फरमाइए। यह हमारे देश के आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश नारा जी हैं। फूलों की माला पहनाकर ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिसका रेपिस्ट और पेडोफाइल से सीधा संबंध रहा हो। फिर हैरानी की बात किस बात की, जब महिलाओं और बच्चे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, जब सत्ता में बैठे लोग ही गलत को सम्मान और अपराध को चुप्पी देंगे, तो समाज सही और गलत में फर्क कैसे समझेगा? बॉयकॉट वल्गर नेता। योगिता भयाना इस तरह से प्रहार कर रही हैं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां हमारा मीडिया, एनडीटीवी की ये महिला पत्रकार जो है, वो हमें फर्क बता रही थी। जेफरी एप्स्टीन के अलग अलग अवतार बता रही थी कि एक वो जेफरी एप्स्टीन है जो पावर ब्रोकर है, एक वो जेफरी एप्स्टीन है जो यौन दुराचारी और रेपिस्ट है। लिहाजा उस पावर ब्रोकर से संपर्क साधना कोई गलत बात नहीं है, जबकि उसके अपराध साबित हो गए थे। यह बतलाता है कि हरदीप पुरी अगर एक यौन दुराचारी के साथ तब भी बातचीत कर रहे थे तो उनके अंदर किस तरह की इंसानियत है, क्योंकि यह आदमी जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। फिर भी हरदीप पुरी उनसे बात कर रहे थे। 2008 में इसका गुनाह साबित हो गया था, जिसमें वो एक कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल फेवर्स सॉलिसिट कर रहे थे। फिर भी यह व्यक्ति हरदीप पुरी उनसे संपर्क साध रहा था। चलिए, मैं कुछ देर के लिए मान सकता हूं कि हरदीप पुरी का ऐसा कोई किरदार नहीं था, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के घर में जाकर कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी। मगर आप एक यौन दुराचारी के साथ संपर्क में थे, आपकी इंसानियत तो पता चलती है, ऊपर से आप एक डिप्लोमैट रहे हैं, एक कूटनीतिज्ञ रहे हैं, और बावजूद इसके आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क साध रहे हैं। आपका सेंस ऑफ जजमेंट क्या है? क्या है आपकी सोच? ये तमाम मुद्दे हैं जो बार बार हरदीप पुरी को कटघरे में रख रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू को भी, जिन्होंने इस तरह से बिल गेट्स का स्वागत किया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।